नमस्कार, मैं हूं दीपक और मैं यहां पे हूं श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो जयपुर में संचालित है और आरटीयू के द्वारा ये एफिलिएटेड है। आज हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो स्थिति है और इंजीनियरों की जो स्थिति अभी राजस्थान में हुई है वो क्या सही है, या फर्दर इंडिया में कोई अगर इंजीनियर बनता है, अप्रोक्स 5 लाख इंजीनियर जो हैं वो हर साल निकलते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता और उनकी क्रेडिबिलिटी भी घटती जा रही है। हर इंजीनियर की इमेज आज सोशल मीडिया पे देखें, रियल में देखें या कहीं भी देखें, हम बता सकते हैं कि वो इमेज नहीं वो पा सकते हैं जिनकी रियल इंजीनियरिंग इमेज जो पहले थी, आज के 10-8 साल पहले। पहले इंजीनियरिंग को एक अच्छा माध्यम माना जाता था, लेकिन आज इंजीनियर को एज ए कॉमेडियन पॉइंट समझ लिया गया है। देखा ये भी गया है कि कई इंजीनियर हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद अलग अलग सेक्टर में वो गए और उन्होंने उस डिफरेंट सेक्टर में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं था वहाँ अच्छा काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में आने के बाद आदमी का मूड चेंज हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में आने के बाद अब उस व्यक्ति को वो जॉब नहीं मिल पा रही है जो उसको मिलनी चाहिए थी। इसमें कमी क्या है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिम्मेदार हैं, या इसमें स्टूडेंट की जिम्मेदारी, या सिस्टम इसका जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे साथ हैं अंकित यादव, जो कि खुद एक इंजीनियर हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के तैयार हुए हैं। अभी वो जो है फर्दर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम मिलाते हैं अंकित से। नमस्कार जी, मैं अंकित। तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा अंकित जी कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, राजस्थान से आप आते हैं और राजस्थान में आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो स्थिति है वो कुछ वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। अभी हम जिस कॉलेज में बैठे हुए हैं इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक बढ़िया जो उन्नत कॉलेज होता है उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लड़के निकल के जा रहे हैं या जो लड़के यहाँ पे हैं उनकी संख्या में भी दिनों दिन कमी आई है और उसके बाद भी इसमें कमी आई है। मैं इसी कॉलेज से इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि इस कॉलेज को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ और इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज रखने के बाद मैं आपको ये इसमें बता रहा हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मेरे साथ भी एक मेरा साथी जो है वो भी इंजीनियर है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे मिस्टर, ये जो इंजीनियरिंग की जो हालत हुई है इसमें आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? जी, ऐसा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एफिलिएटेड है आरटीयू कोटा से। तो क्या आरटीयू जिम्मेदार है इसके लिए? काफ़ी हद तक आरटीयू ही जिम्मेदार है, क्योंकि आप देख सकते हैं आरटीयू किसी भी स्टूडेंट को ले लेता है। उनको पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी नॉर्मल है 55% वाला भी एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी टेस्ट। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बार सुधार किया गया है, आईआईटी के थ्रू ही जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन लिए जाएंगे। और इनका जो ये सिलेबस है, इन्होंने बहुत ओल्ड पैटर्न रखा हुआ है। हाँ, मानते हैं सारा बेस ओल्ड से ही है, पर हमें उसको थोड़ा एडवांस की तरफ मूव करना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट चलते हैं इतने सारे, 42 सब्जेक्ट, 48 सब्जेक्ट, ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते। आप जानते होंगे, ये माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे चलता है, हम इसी की बात कर रहे हैं। 8051 चलता है, 8051, जो कि अभी चलन में ही नहीं है। अभी हमारे पास एडवांस माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं, हमें उनके बारे में बताया भी नहीं जाता। आप देख रहे हैं, हमें ऐसी लैंग्वेज सिखाई जा रही है जो हमारे काम भी नहीं आ रही। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारी स्टडी मटेरियल जो है बहुत आउटडेटेड हो चुका है, हमारा सिलेबस अपडेट हो ही नहीं रहा। तो सिस्टम भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार है, या ऐसा जो प्रोसेस पहले से बना हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा या जो भी पहले के कॉलेजेस जो रहे उनके द्वारा उसको चेंज करने की जरूरत है एक प्रकार से? हाँ, सिलेबस में चेंज आना चाहिए। हाँ, पूरी मैं मानता हूँ पूरी गलती आरटीयू की नहीं है, पर्टिकुलर जो एफिलिएशन देती है यूनिवर्सिटी उसकी नहीं है, स्टूडेंट्स की भी गलती है, पर मैक्सिमम जो माना जाए वो यूनिवर्सिटी की ही गलती है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस को अपडेट नहीं किया, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, उनको वही बर्डन दे दिया 48 बुक्स। वो नहीं होना चाहिए। आप भी मेरे से सहमत होंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा दूसरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि ये जो कॉलेजेस जो हैं
इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनसे जो बच्चे निकलते हैं वो काफ़ी भारी भरकम रकम देते हैं। इंजीनियरिंग स्टडी जो है, मेडिकल स्टडी है, जो टॉप मोस्ट स्टडी मानी जाती है इंडिया में तो। और इनसे बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है घर वालों को, और उसके बावजूद भी आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल के बाद तो फिर भी आदमी को जॉब मिल जाती है, किसी बंदे को जॉब मिल जाती है। लेकिन इंजीनियरिंग स्टडीज के बाद अपन को क्या होता है कि ये जो एक अच्छी जॉब है वो नहीं मिल पा रही, और स्टूडेंट जो है वो पैसा लगा के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फर्दर किसी तैयारी में जाना चाहते हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी तैयारियां नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कोई आर्ट्स का बंदा था वो सीजीएल करता था, या कॉमर्स का था उसके वो सीपीटी वगैरह वो से एग्जाम देता है। लेकिन आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर एग्जाम देना चाहता है। इवन प्रिंसिपल से लेकर के पियोन तक के जितने भी एग्जाम हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर एक बंदा, ऐसा नहीं कि मैं एक की बात कर रहा हूँ, हर एक ऑलमोस्ट 90% इंजीनियर यही है। आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, नाले के अंदर इंजीनियर उतार दिए। हाँ, तो वही 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 सीन हो रहा है। तो आप इसका कारण किसे मानते हैं? मतलब इसके ये क्यों हो रहा है कि ये इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियर का जो बंदा है वो इतना पढ़ रहा है, आप बता दें कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको पढ़ना पड़ रहा है, और कोर्स जो है वो आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो उसको पढ़ने के बावजूद भी पास तो हो रहे हैं, पास तो उनको होना पड़ रहा है, पढ़ना वो पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिकल स्टडीज की ओर नहीं जा रहे हैं, वो उस जगह जा रहे हैं जो उनसे रिलेटेड ही नहीं थी। तो इसका क्या कारण है? हाँ, तो आपने बताया कि ये जो भी इंडस्ट्री है वो प्रैक्टिकल स्टडी मांगती है। वो पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, उस फील्ड में मांगती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉलेजों में हमें सिखाया जाता है आउटडेटेड जो भी प्रैक्टिकल है वो। हमारे हमारे पास कोई नए इक्विपमेंट्स नहीं होते, नई कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते, तो क्या होगा? यही तो होगा। तो मतलब प्रैक्टिकल्स जो है बुक्स में जो होते हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज आते हैं। हाँ, आपका वो कहने का मतलब ये हाँ है? हाँ, मेरा कहने का तो एक आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है इंटर्नशिप की, शायद 3 मंथ की होती है या 6 मंथ की, कुछ कॉलेजों में होती है, कुछ कॉलेजों में वो 1 ईयर की भी होती है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी आरटीयू से रिलेटेड है ये कॉलेज, तो इसमें 3 मंथ की अप्रोक्स होती है। तो वो उस जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। उसमें आपको कोई फोर्स नहीं होता कि आप पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक पे आप करो या इस इंडस्ट्री से आप करो, आप वो कहीं भी जाके कर सकते हैं। तो क्या वहाँ भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिलती, या उसमें भी कुछ घपला होता है जिस वजह से स्टूडेंट को जो है वो जो नॉलेज है जो इंडस्ट्री में जाने के बाद उसे मिलनी चाहिए, वो नॉलेज उसको 3 महीने पहले ही मिल जाती है, और 3 महीने का बकायदा एक्सपीरियंस भी काउंट होता है उसका, लेकिन क्या उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? देखो, ऐसा है, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हमें पर्टिकुलर पहले प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। हमें नहीं कोई भी स्टूडेंट आता है उसे नहीं पता कि मेरे को फर्दर इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत होगी, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पता होता। जैसे मैं मेरी खुद की बात लेता हूँ, मैंने पीएलसी स्काडा किया। हालांकि वो अभी थोड़ा चलन में है, पर ऐसा है, सभी किसी स्टूडेंट्स ने रेलवे से ट्रेनिंग की है, सिग्नलिंग की ट्रेनिंग की है, वो क्या काम में आएगी? किसी काम की नहीं है। वो हमारे पास सर्टिफिकेट तो हो गया, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए वो ट्रेनिंग कोई मतलब की नहीं है। ऐसा ही पर्टिकुलर काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी मान लिया है कि हमें 3 महीने का टाइम मिला है, हम 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बनवा के ले आएंगे। तो उनका तो वो हाल होना ही था। पर जो अच्छे से कर रहे हैं उनका भी थोड़ा बहुत परसेंट इसी तरह से हो जाता है। वो बहुत गलत है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं रहता मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक तरह से मार्केट में वो एक तरह से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं, ये बूम में है, आप इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ पे है, आपको इतना ज़्यादा आपको मतलब वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बेनिफिट नहीं मिल पाता। आप देख तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे मान लो कोई इंजीनियर है, उसने कोचिंग वगैरह की, आपका आउटडेटेड जो सिलेबस है उसको पढ़ा, ढंग से पढ़ा, स्टडी भी की, उसके बाद उसने इंडस्ट्री में नहीं गया, वो उसने पहले इंडस्ट्री की पैसे देकर ट्रेनिंग की। जैसे मान लो कि कोई भी पीएलसी स्काडा आप बता रहे हैं, वो 4 साल कंप्लीट करने के बाद वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है किसी इंडस्ट्री से जाके। उसके बावजूद हमने देखा है कि वो 1 साल ट्रेनिंग करता है, देन भी वो जॉब नहीं मिल पाती है उसको। तो इसका क्या रीजन है? जब 1 साल की आपके पास ट्रेनिंग हो गई, 4 साल का आपके पास बीटेक का एक्सपीरियंस हो गया जिसमें आपने पढ़ा है, सब कुछ आपको नॉलेज है क्योंकि आप पास करके आए हैं,
तो उसके बावजूद भी उसके पास जॉब नहीं है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि वो, या तो ये हो सकता है कि स्टडी इतनी बेकार हो गई है कि आपको कितना भी मतलब मेहनत करवा लो, कितना भी समझा दो कि इससे कुछ फायदा होगा नहीं, या फिर दूसरा कारण ये है कि जो स्टडी मटेरियल है वो इतना पिछले का पुराना भर दिया 4 साल में, जो 1 साल में क्लियर नहीं हो पाता तुम्हारे सारे कंसेप्ट, इस वजह से तुम अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। तो ये क्या रीजन है कि वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पा रही है? नहीं देखो, आप अगर मार्केट के अंदर जाते हैं तो सिलेबस तो भूल जाओ, वो आउटडेटेड है, हम मानते हैं, चलो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट भी होता है, पर ऐसा है ट्रेनिंग के टाइम पे हमें काफ़ी एश्योरेंस दी जाती है कि आपका प्लेसमेंट हम करवाएंगे, आपको हम पर्टिकुलर इस कंपनी में प्लेस करेंगे। पर 1 साल जैसे ही ख़त्म होता है या मान लीजिए जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है, वो आपको बोलेंगे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आपको जॉब देंगे। वहाँ पे भी इन्होंने, सारी कंपनियों ने लूप बना रखा है। अच्छा, लूप कैसे मतलब? लूप देखो ऐसा है कि आप हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही करेंगे तभी हम आपको जॉब देंगे, उसके अंदर प्रोबेशन पीरियड रख बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके सही। अंदर फिर उसके अंदर भी फिर फाइनेंशियल अच्छा पहले आप दो, देन आपको जॉब मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो फाइनेंशियली भी इंजीनियर थोड़ा वीक हो जाता है, तो उससे नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसकी जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद हाँ 1 साल का फाइनेंशियली वो महंगा पड़ जाता है। चलो हाँ, तो ठीक है, ये आपको बात ठीक है। आपको पता ही होगा, 4 साल की फीस प्लस ट्रेनिंग की फीस प्लस उसके बाद में भी वो अगर पे करना चाहे तो कहाँ से करेगा, बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल वो बहुत वीक हो जाता है, आप भी बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कोई इंजीनियर है, हम्म, वो जाके फर्दर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये फिर ऐसा होना चाहिए, आउटडेटेड कोर्स है तो इसमें एक दो बुक्स ऐसी ऐड कर दो कि वो अगर फर्दर गवर्नमेंट की तैयारी करता है, जैसे मान लो कोई इंजीनियर है वो सीजीएल की तैयारी करता है, अब मैं 100% कह सकता हूँ आफ्टर 10th के बाद सीजीएल का जो पोर्शन आता है उसमें कुछ नहीं आता है। 11 12 से आप साइंस करते हैं, सीजीएल में आपको कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद आप बीटेक करते हैं, वो भी सीजीएल में काम नहीं आएगा। फिर वो सीजीएल की तैयारी करता है, उसमें बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं सीजीएल की तैयारी ऐसे फाइट हो जाती है, बहुत मेहनत उसको करनी पड़ती है। उसके बाद वो तैयारी करने के बाद वो एग्जाम देता है, कभी फेल होता है कभी पास होता है, तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए कि इंजीनियरिंग के साथ साथ पैरेलली ऐसा भी कोई एक कोर्स चला दिया जाए जिससे साथ में हो सके। कॉलेजेस को ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट में जाए कोई बंदा, तो उसको दिक्कत नहीं आए। नहीं देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हालांकि ये काफ़ी कॉलेजों ने शुरू भी किया है, एपेक्स कॉलेज आप जानते होंगे हम्म। जयपुर के अंदर, ये एस जी के पारिक कॉलेज, इन्होंने ये हालांकि आर्ट्स के, इन्होंने पैरेलल ये चालू रखा है कि भाई उन- उसको जो भी हिस्ट्री सिविक्स वगैरह इसकी ज़रूरत रहती है वो उसका टूटना नहीं चाहिए, वो उसको लगातार याद रहना चाहिए, उसके लिए वो एक्स्ट्रा क्लास या फिर एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, एक्स्ट्रा सेशन रख देते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर से स्टडी वगैरह करवा देते हैं, तो वो होना चाहिए। अच्छा हालांकि अच्छा। सभी कॉलेजों में ये नहीं है, वो बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको इसकी क्या ज़रूरत, पर मेरा ये मानना है उनको ज़रूरत है, चाहे बिल्कुल वो बिल्कुल एग्ज़ाम दे चाहे ना दे, पर उसको पता होना चाहिए। आफ्टर 10th उसको क्या क्या पढ़ाया जाता है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिल्कुल या बिल्कुल फिर बायो, बिल्कुल। उसको हिस्ट्री सिविक्स से इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, और आप आप भी मानते होंगे कि अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो फिर वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है, बिल्कुल इग्नोर करना ही और पड़ेगा। इग्नोर करना शुरू किया तो आप खुद मानते हैं 7 साल में उसका सब कुछ गायब हो जाता है। 10 12 2 years, देन उसके बाद 4 years, देन ट्रेनिंग, देन आप टोटल 7 7 years हो गए, 7 years में उसके पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता हिस्ट्री के नाम पे, सब कुछ। तो मैं आपसे ये भी एक पूछना चाहता हूँ कि कोई इंजीनियर है, उसने तैयारी करी, कुछ भी किया, बीटेक किया, लेकिन क्या है कि उसके दिमाग, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उसके दिमाग में बन गया कि मेरे को सब जॉब नहीं करनी, एक एक फिर एक होता है दिमाग दिल के अंदर कि यार मेरे को नौकर नहीं बनना है। बेसिकली आप सरकारी में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, आपको नौकर ही बनाया जाएगा, यू आर सर्वेंट, गवर्नमेंट होंगे या प्राइवेट होंगे। अब दिक्कत ये है कि कोई इंजीनियरिंग जिसने कर ली, इंजीनियरिंग कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, इसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा है, आपको हो जाती है अगर आप अच्छे से कहीं अच्छी कंपनी में लगते हो या और कोई स्टार्ट करना चाहे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज का दौर स्टार्टअप का है, और इंजीनियर्स को ऐसे क्यों नहीं तैयार किया जा रहा कि जब वो कॉलेज से निकलें, तो कॉलेज से निकल कर वो खुद का अपना इतना इन्वेस्ट तो उन्होंने कर ही दिया, उसके बाद वो तैयारी करेंगे, गेट की तैयारी करेंगे, लगभग 1 2 2 लाख उनकी फीस होती है,
और की तैयारी करेंगे, बैंक वगैरह किसी की भी, उसमें पैसा वेस्ट होगा। तो क्यों ना वो यहाँ से इतना साउंड हो जाए, 4 साल एक साथ रहते हैं, 1 साल फर्स्ट ईयर का आप निकाल दीजिए, क्योंकि चलो उसमें जानकारी होती है, दोस्त बनते हैं, नए टीचर मिलते हैं, सब कुछ होता है उसमें, उसको मैं मान सकता हूँ। 3 साल आप एक साथ रहेंगे सारे स्टूडेंट वगैरह, उसमें से कुछ लड़कों को सेलेक्ट कीजिए, अपना एक ग्रुप बनाइए, और उसको कॉलेज से आप पास आउट होते हैं, उसके बाद आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, उससे आपको इनकम होगी। तो इस टाइप से स्टडी कभी कॉलेज में दिए नहीं जाती। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आप खुद मानते हैं कि स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं करना, वो उसको ग्रुपिज़्म या फिर कुछ भी कह लीजिए कि आपने ग्रुप बना लिया तो ये दंगा करेंगे, जो भी है उसको पॉजिटिव वे में कॉलेज में ग्रुप बनने ही नहीं दिया जा रहा। नहीं बनने दिया नहीं, जाता। बिना ग्रुप के तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। हाँ, वही तो, ये तो कॉलेज, ये तो कंफर्म है कि बिना ग्रुप के कभी कुछ नहीं हो सकता, ग्रुप होना चाहिए। तो ये कॉलेजों की एक कमी रहती है आपके हिसाब से? हाँ, ये कॉलेजों की बहुत ज़्यादा बड़ी कमी है कि आपको ग्रुपिज्म वगैरह नहीं अलाउ किया जाता। वो उसको नेगेटिव वे में ही सेंस करते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते। नहीं, ये चलो ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप इस वीडियो को कोई कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है वो अगर देखें तो कृपया इस चीज को समझें कि ग्रुपीज में जो है वो ऐसा नहीं है कि वो खराब ही रहेंगे, दंगे ही करेंगे। हालांकि हो जाता है कभी कभी हॉस्टल्स में, हॉस्टल वगैरह जो होते हैं, वो ये मैंने भी देखा है कि हाँ, हमारे भी हॉस्टल में जो होते हैं, 3 लड़कों से चौथा लड़का अगर आ भी गया था तो उसको पनिशमेंट किया जाता है। ऐसा क्यों? हो सकता है वो डिस्कशन कर रहे हो। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो कॉलेज के लड़के हैं वो कहीं एक जगह एक थड़ी पे भी बैठ के चाय पीते हैं? और आप खुद मानते होंगे कि इंजीनियर्स को वैसे ही बदनाम किया जाता है कि सारे हाँ, ड्रिंकर्स हैं, सारे स्मोकर्स हैं, वही जबकि वही ऐसा नहीं है। हम हाँ। मेरे खुद के फ्रेंड ग्रुप में 15 to 16 मेंबर्स, कोई भी ड्रिंकिंग वाला नहीं है, ये कोई मानता भी नहीं। तो ये था हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों के संदर्भ में जो आज की परिस्थिति है उसके बारे में ये वीडियो। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही इस तरीके के नॉलेज के और हर टाइप के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।